Hello friends, welcome to my channel Learning with Pushpanjali and I am Pushpanjali Chalia. So friends, आज हम लोग लेसन सीड टेल्स फार्मर स्टोरी जो है उसका थर्ड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। ये रहा लेसन, इसका हम लोग 2 पार्ट बना चुके हैं। आपको मेरे वीडियो में लाइन बाय लाइन लेसन की रीडिंग मिलेगी और साथ में जितने भी क्वेश्चंस फॉर डिस्कस एंड थिंक दिया गया है और टू राइट दिया गया है तो वो भी आपको एक साथ ही मिलेंगे। आज हम लोग इस क्वेश्चन से अभी स्टार्ट करते हैं। Have you there been any changes near your area? क्या आपके आसपास कोई भी चेंजेस हुए हैं? Which may be difficult to call progress, जो कि difficult होता है उसको progress बताना भी। What changes are these? What are the different opinions about them? So आजकल क्या होता है कि टेक्नोलॉजी का टाइम है और बहुत जल्दी ही चेंजेस हो जाते हैं आसपास के एरिया में। आप लोग थोड़े दिन अगर किसी जगह नहीं गए हैं तो आपको जाके दिखेगा कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहे होंगे, कोई फ्लाईओवर बन चुकी होगी, कोई मार्केट या मॉल खुल चुका होगा। और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी अगर आप देखें तो पहले से ज्यादा आजकल सुविधा हो रही है, लेकिन क्या आप उसे प्रोग्रेस कह सकते हैं? आंसर yes. There have been many changes around my area which have been done for progress, but there are some losses associated with them due to which it is difficult to call them progress. लेकिन progress के साथ साथ उसमें से कुछ loss भी होते हैं। For example, number 1, increased transportation has made it easier to reach to far off places. Transportation इतना easy हो गया है कि बहुत दूर तक हम लोग जर्नी कर सकते हैं, but it results in a lot of pollution which cause serious health problems. साथ में ये ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होने की वजह से पॉल्यूशन भी ज्यादा हो रही है और इससे हमारा हेल्थ में तकलीफ हो जाती है। Number 2, a lot of electric machines and equipment have been made for many household works such as for washing clothes, cutting vegetables, cleaning the houses, etc. These help us to finish our work in less time and do not require such labor. But this can cause obesity, joint problems because these do not follow us to do any physical exercise and also make us lethargic. हाँ, ये सारे जितने भी वॉशिंग मशीन है, आजकल डिश वॉश मशीन भी आ गई है, बर्तन धुल जाता है, बट उससे क्या हो रहा है कि हमारी ओबेसिटी जो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारा काम कम हो रहा है तो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होने से क्या हो रहा है कि हमें मोटापा ज्यादा बढ़ रहा है और उसमें बीमारी भी आ ही जाती है। Next, with the help of computers, many time consuming jobs can be finished in a very short time, but this has taken the jobs of many people. कंप्यूटर के आने से जो ऑफिशियल काम हमारे कई लोगों से होता था अभी कम लोगों से हो रहा है। स्टेशनरी आइटम्स भी कम यूज होने लगी है बैंक ऑफिस वगैरह में, लेकिन क्या हो रहा है कि बहुत से लोग बेरोजगार हो रहे हैं इससे। Read the report. Next is read the report from a newspaper and discuss it. आपको ये रिपोर्ट दी गई है न्यूज़पेपर की, ये पढ़ के डिस्कस करनी है। ट्यूसडे 18 दिसंबर 2007, ये 18 दिसंबर 2007 की न्यूज़पेपर से ली गया आंध्र प्रदेश की एक न्यूज है। Farmers in Andhra Pradesh have been sent to jail for not being able to pay back their loans. कुछ किसान आंध्र प्रदेश के जेल भेज दिए गए हैं क्योंकि वे किसान अपने लोन को चुकाने में असमर्थ हैं। They had suffered a big loss in farming. उनको खेती में बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। One of these farmers, Nilappa Reddy, had taken a bank loan of rupees 24,000. To repay the loan, he had to take another loan from a private money lender at a very high rate of interest. तो जो नीलप्पा रेड्डी है उन्होंने बैंक से लोन ली थी रुपीज 24,000, लेकिन उनको वे लोन रिटर्न करने में असमर्थ थे तो उन्होंने मनी लैंडर से किसी आदमी से लोन ली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में।
हम लोग जब लोन लेते हैं तो हमें इसमें इंटरेस्ट भरनी पड़ती है, तो हाई लोन इंटरेस्ट में ले ली। इवन आफ्टर रीपेइंग रुपीज 34,000 रीपे करने के बाद भी रेड्डी कुड नॉट रीपे द एंटायर लोन। 24,000 ली थी, लेकिन उसके जगह में 34,000 पेमेंट करने के बाद भी रेड्डी जी की लोन पूरा रिटर्न नहीं हुआ। रेड्डी says the bank sends farmers to jail for not paying back small loans, but what about the big businessmen? तब रेड्डी जी कहते हैं कि बैंक जो है फार्मर्स को यानी कि किसान को छोटा सा अमाउंट वापस रिटर्न न करने की वजह से जेल भेजती है, लेकिन जो बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लोन लेते हैं, उनका क्या होता है? They take loans of crores of rupees. Nothing happens to them when they do not return the money. वे तो बहुत करोड़ों में लेते हैं लोन, लेकिन उन्हें तो कुछ नहीं करते। अगर रिटर्न ना भी करे पैसे तब भी कुछ नहीं करते। Nalappa Reddy's story is shared by thousands of farmers in India who are suffering huge losses. तो इनकी स्टोरी जो है न्यूज़पेपर में भी छपी और बहुत सारे किसानों ने शेयर भी किया, जो वे भी लॉस से ही गुजर रहे थे। The situation is so bad that many farmers see no way out of this except to commit suicide. According to government figures, 1,50,000 farmers have died like this between 1997 and 2005. This number may be much bigger. तो क्या हुआ कि लोन रिटर्न ना करने की वजह से गवर्नमेंट फिगर के अनुसार 1,50,000 लोगों ने सुसाइड की है, अपनी जान खुद ही ले ली है। 2005 तक की ये न्यूज है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा इश्यू है बच्चों, इसको समझना है कि हमारे देश में जबकि हम लोग किसानों के ऊपर निर्भर है, सीरियल्स और आटा, गेहूं, चावल सब कुछ तो किसान उगाता है तभी हमको मिल पाता है, लेकिन देखो किसानों की हालत क्या हो रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सब कुछ अभी हम लोगों को भी सोचनी चाहिए। प्रोजेक्ट वर्क, एक प्रोजेक्ट वर्क दी गई है, ये मैं पढ़ के बताती हूँ, अगर आपको करना है तो कर लीजिएगा। साइंस में जितना प्रैक्टिकली आप लोग काम करते हैं उतना आगे जाके क्लास 10th के बाद साइंस पढ़ने में इजी रहेगा। What questions come to your mind about farmers and farming? कैसे प्रश्न आते हैं फार्मर्स और फार्मिंग के बारे में? Write some questions in your group and ask a farmer. कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके मन में आ रही होती है, आप अपने एक ग्रुप बनाइए बच्चों की, और उसमें क्वेश्चंस जो अराइज होती हैं, जो पूछने हैं आपको फार्मर्स से। आपने अब तक जितना भी पढ़ा, टेक्नोलॉजी यूज करके खेती करने के बारे में पढ़ा है, उससे पहले की खेती के बारे में हमने पढ़ ली है, उसके बाद की कैसे किसान लोन लेता है, चुका नहीं पाता है तो क्या होता है। तो इन सभी बातों को आप लोग ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चंस बनाइए और उसको पूछिए किसान से। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी क्रॉप्स डू दे ग्रो इन अ ईयर? एक साल में वे कितने क्रॉप्स ग्रो करते हैं? विच क्रॉप नीड्स हाउ मच वाटर? और फिर कौन से क्रॉप को ज्यादा पानी चाहिए होता है, कौन से क्रॉप को कम पानी चाहिए होता है, ये सब कुछ आप लोग एक क्वेश्चन बनाइएगा। मैंने एक सैंपल आंसर आपको दिखा देती हूँ। आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस एंड देयर आंसर एज आस्क्ड फ्रॉम ए फार्मर। स्टूडेंट, सिंस हाउ लॉन्ग आर यू फार्मिंग? इस तरह के क्वेश्चन आपको बनाने हैं। स्टूडेंट पूछता है फार्मर से, कब से आप लोग खेती कर रहे हैं? तब फार्मर बताता है, आई हैव बीन फार्मिंग फॉर अबाउट 15 years, 15 साल से कर रहा हूं। देन क्वेश्चन, व्हाट एंड हाउ मेनी क्रॉप्स डू यू ग्रो यूजुअली इन अ ईयर? एक साल में आप लोग कितने क्रॉप्स ग्रो करते हैं? फार्मर, आई यूजुअली ग्रो व्हीट, पेडी, पल्सेस, कॉटन एक्सेट्रा। हर जगह के फार्मर्स अलग अलग खेती करते हैं, आप लोगों का आंसर वेरी करेगा। दैट डजंट मैटर, आपका जैसा जिस जगह रहते हैं उसके टाइप का आंसर लिखेंगे। देन अगेन स्टूडेंट विल आस्क, which crop needs a lot of water? Then farmer will answer,
पैडी नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर। जो जब राइस की खेती होती है उसे पैडी कहा जाता है और उसमें ज्यादा पानी चाहिए होता है। देन फार्मर और देन स्टूडेंट विल आस्क, डू यू यूज द फैक्ट्री मेड फर्टिलाइजर्स? फार्मर, यस आई यूज फैक्ट्री मेड फर्टिलाइजर्स, दैट मीन्स केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। स्टूडेंट, फ्रॉम वेयर डू यू गेट द सीड्स? डू यू स्टोर सम सीड्स फॉर नेक्स्ट ईयर? देन फार्मर, sometimes I get the seeds from the market and sometimes I store some seeds also for the next year. कभी तो मार्केट से खरीद लेता हूँ और कभी तो स्टोर करके रखता हूँ नेक्स्ट, ताकि मैं नेक्स्ट ईयर में फिर से यूज कर सकूं। तो these answer will be very, और आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सो ये सारे क्वेश्चंस आपको एक प्रोजेक्ट के जैसे लेके करना है, सर्वे वर्क है। सो आप लोग करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें ही पता चलेगी। Next, visit a farm near your area, observe and talk to the people there, write a report. आप लोगों ने कभी फार्म देखी है? कभी काउ फार्म होती है, कभी आप लोग अगर वहाँ पिग की फार्म होती है, और अलग अलग फार्म होती है एनिमल्स की, अलग अलग एनिमल्स की, या फिर खेती की फार्म, कुछ भी, या फिर फ्रूट के पेड़ की फार्म हो सकती है। आप लोगों को जैसा भी फार्म दिखे वैसा फार्म में आप लोग जाइए और बात कीजिए एंड राइट अ रिपोर्ट। उसके बारे में आप लिखिए, फार्म के बारे में। दैट कैन वेरी, योर आंसर कैन वेरी। ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया है वही फार्म आप लोग देख रहे होंगे, आपके पास में जो फार्म है। आंसर, सम डेज बैक आई वेंट टू माई फ्रेंड्स फार्म इन पानीपत। पानीपत जो है वो हरियाणा में है। along with few of my friends, तो अपने फ्रेंड्स के साथ पानीपत में एक फार्म को देखने गए। It was one of the best places I had ever been to. बहुत सुंदर थी जगह। As we entered the farm, the view was very beautiful. फार्म की व्यू बहुत सुंदर थी। The entire farm was fenced with pink bougainvillea flowers and tall coconut trees. आप लोगों ने बोगनविलिया देखी है? बहुत सुंदर होती है और चारों तरफ कोकोनट ट्री और बोगनविलिया लगी हुई थी। There was a wide variety of plants such as those of lemon, oranges, spinach, radish, coriander, etc. तो बहुत सारी वैरायटी के चीजें लगे हुए थे। नींबू, ऑरेंजेस यानी कि संतरा, स्पिनेच यानी कि पालक, रेडिश मूली, कोरिएंडर धनिया। We could not resist when we saw fresh carrots rooted in the soil. फ्रेश कैरेट जब देखा तो बहुत उन्हें अच्छा लगा कि खाने का मन किया। We uprooted few of them, तो हमने थोड़े से उखाड़ लिए। We were told by the farmers working there that all these plants have been grown without using any artificial fertilizers. वहां पे farmers ने बताया कि कोई भी artificial fertilizers यूज नहीं हुई है इसमें। He has been using earthworms for this purpose. ओके, अर्थवर्म से हम लोग आजकल वर्मी कंपोस्ट करके हम लोग अर्थवर्म से ही मैन्योर बना सकते हैं, तो उसी तरह से बनाए हैं। These earthworms dig the soil and make it soft and crumbly, which is good for the plants. तो अर्थवर्म क्या करता है कि सॉइल को खोदता है और उसमें सॉइल जो है सॉफ्ट बन जाता है, जिसमें अर्थवर्म ज्यादा होती है और उसमें खेती भी अच्छी होती है। The dead plants, leaves, stems, fruits are buried in a pit. Buried यानी कि in a pit, that means एक गड्ढा करके उसमें उसको डाल के उसमें गड्ढे में डेड प्लांट्स वगैरह, लीव्स वगैरह जो भी बायोडिग्रेडेबल होते हैं जमीन के साथ मिलने वाले, उनको उसमें डाला जाता है। Earthworms are allowed to enter and this automatically convert the waste into मैन्योर। और उसी पिट में अर्थवर्म कुछ डाल दिए जाते हैं और वो सारा जितना भी मटेरियल्स थे उस पिट के अंदर वो सब मैन्योर बन जाते हैं। दिस नेचुरल मैन्योर इज वेरी रिच इन मिनरल्स एंड गुड फॉर द सॉइल। ये जमीन को भी कोई नुकसान नहीं करता और मिनरल्स भी इसमें बहुत ज्यादा होती है, मीन्स जमीन बहुत उपजाऊ बन जाती है। वी एंजॉयड द विजिट एंड ऑल्सो गॉट टू लर्न मैनी थिंग्स। हमने बहुत कुछ सीखने को भी मिला हमें, और हमें बहुत अच्छा लगा विजिट करके। तो इसी तरह की फार्म आपको एनिमल्स की मिलती है, वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, आप जरूर जाइए। Read the report on page 180 by a group of class 5 students who went to visit
भास्कर भाई's फार्म। ओके, क्लास 5 के कोई स्टूडेंट जो है वो भास्कर भाई के फार्म में गई थी, तो उसको पढ़ने के लिए बताया गया है। भास्कर भाई's farm, Dairy Village, Gujarat. As we entered his farm, we were surprised. हम लोग एकदम सरप्राइज थे। There were dead leaves, wild plants and grass everywhere. हर जगह में dead leaves पड़े हुए थे, grass थे और बहुत जंगली पेड़ पौधे थे। Some of the tree branches seemed so dry as if eaten by insects. और कुछ पेड़ों के ब्रांचेस इतने ड्राई थे, लग रहा था कि पेड़ों में कोई इंसेक्ट है जो कि उसे खा लेती होगी। At places we saw some plants with colorful leaves. कहीं-कहीं पर प्लांट कुछ थे जिसके लीव्स बहुत ही कलरफुल थे। Why these? ये किस लिए? भास्कर भाई said they were croton plants which gave him a signal when the soil become dry. इस प्लांट को जो कलरफुल लीव्स थे उसको क्रोटोन प्लांट कहते हैं। वो एक सिग्नल देती है जब जमीन जब ड्राई हो जाएगी, उसकी सिग्नल उन्हें मिल जाएगी। We were surprised. How? हम लोग आश्चर्यचकित थे, कैसे? He explained that the roots of the croton do not go deep in the ground. क्रोटोन प्लांट का रूट जो है बहुत डीप तक, बहुत अंदर तक ग्राउंड में नहीं जाती है। So when the top layer of the soil becomes dry, the croton leaves bend and become limp. This signal tells Bhaskar Bhai which part of his farm needs to be watered. Okay, ये प्लांट जब सूखने लगती है या फिर पत्तियां जब नीचे की ओर झुक जाती होगी, खराब होने लगती होगी, तब उन्हें पता चल जाता है कि इस जगह में अभी पानी डालना है, सिंचाई करनी है। मीन्स पानी भी वेस्ट नहीं होगा, वो लीफ जो है वो पहले बता देगा कि कौन से एरिया में पानी डालना है। We found the soil soft and crumbly. इन लोगों को उस फार्म की सॉइल बहुत ही सॉफ्ट और क्रम्बली लगा, बिल्कुल सॉफ्ट। We could see tall coconut trees full of fresh coconuts. वहां पे बहुत कोकोनट ट्रीज इन्होंने देखे जिसमें बहुत कोकोनट्स लगे हुए थे। We thought he must be using some special fertilizers. तो इतने सारे कोकोनट्स देख के उन्होंने सोचा कि शायद कोई फर्टिलाइजर्स यूज करते होंगे। भास्कर भाई said he does not buy fertilizer made in factories. His soil is fertile because of all the dried leaves which slowly rot and mix with it. रॉट यानी कि सड़ने लगता है और मिक्स हो जाती है। भास्कर भाई कहते हैं कि मैं कोई भी फैक्ट्री के फर्टिलाइजर नहीं खरीदता हूं, बल्कि मेरी मिट्टी में ये सारे ड्राइड लीफ जो है वो खुद ही सड़ के फिर मिट्टी के साथ मिक्स हो जाती है और हमारे जमीन को सॉफ्ट और फर्टाइल बनाती है। He dug the soil a little and told us to look. उसने थोड़ा सा जमीन को खोद कर देखने के लिए बोला। We saw thousands of earthworms. These are my soil's best friends, he said. मतलब उन्होंने कहा कि ये earthworm जो है मेरे मिट्टी के सबसे अच्छे फ्रेंड्स हैं। The earthworms soften the soil as they keep digging underneath to make tunnels. Earthworm जो tunnels बनाती है, मीन्स वो क्योंकि वो टनल्स बना के जमीन के नीचे रहती है तो उसको खोदती रहती है जमीन को, तो इससे सॉफ्ट हो जाता है। This way air and water can easily get into the soil. जहां अर्थवर्म रहेगा तो एयर एंड वाटर भी सॉइल को अच्छे से मिल जाएगा क्योंकि वो खोदती रहेगी जमीन को। The earthworms also eat the dead leaves and plants and their droppings fertilize the soil. अर्थवर्म जो है डेड लीव्स और प्लांट भी खाती है और इसी से फर्टिलिटी बढ़ जाती है। Praveen told us about his uncle in the city who has dug a pit in his garden. सिटी में प्रवीण के किसी अंकल का गार्डन है, उसमें एक पिट यानी कि एक गड्ढा खोदा हुआ है। He puts dried leaves in the pit. उसमें सूखे पत्ते डालते हैं अंकल, along with all the kitchen waste. और किचन वेस्ट यानी कि जैसे कि छिलका वगैरह या फिर कभी चावल वगैरह रह जाती है वो सब। Peels of vegetables and fruits and leftover food. Okay, छिलका वेजिटेबल और फ्रूट्स के और leftover food. He also has earthworms in the pit. और उनके पिट में उन गड्ढों में earthworms भी हैं। earthworms यानी कि केंचुआ।
They turn the waste into compost in natural fertilizer. So his uncle gets good fertilizer without spending extra money. तो अंकल को अच्छा फर्टिलाइजर मिला है. We all had some fresh coconuts from the farm. हम लोगों को फार्म से कुछ fresh coconuts भी दिए. They were really tasty. We also learned so much about a new way of farming. Group members Praful, Hansa, Krutika, Chakki, प्रवीण एंड क्लास 5C ये लोग गए थे. तो देखो इस तरह से आप लोग भी फार्म में जा सकते हैं. आप लोग को भी बहुत अच्छा कुछ जानकारी मिलेगी. नेक्स्ट, जर्नी ऑफ ए बाजरा सीड फ्रॉम अ फील्ड टू ए प्लेट. व्हाट कैन यू सी इन ईच पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज? In picture 2 you can see the bajra cobs in the mortar okhli used for crushing. मोटार जो कि ओखली होती है बाजरे के सीड्स को क्रश करने के लिए. ओके, क्रश करने से उसका छिलका निकलेगा. The cobs are crushed with a pestle mostly and the seeds are separated from the cob. Seed को cob से अलग किया जाता है. You can see the separated seeds in picture 3. Picture में दी गई है. अगर आपके पास बुक है तो साथ में निकाल सकते हैं. ये देखो, ये मूसली से ये seeds निकल गए हैं. Now this work is also done by big machines like threshers. Big machines से करने से thresher कहा जाता है उसको. We call both these as different technologies using our hands or big machines. जो मोटार है, ओखली है, वो मैनुअली काम करती है लोगों के हाथ से, और जो थ्रश मशीन है वो जो है मशीनरी है, करंट में चलती होगी या डीजल में, टू क्रश द सीड्स. काम सेम होता है. What technology could have been used to cut the stem in the picture 1? What do you think is being done in the grinder in picture 4? What ways would have been used to do the work shown in picture 5 and 6? First पूछा है कि picture 1 में टेक्नोलॉजी क्या लगाई गई है. picture 1 में ये है, picture 1 में तो मुझे लगता है हाथ से मैनुअली की जा रही है काम, सिकल से. और पिक्चर 2 में मोटार यूज किया गया है, ओखली. पिक्चर 3 में बाजरा जो है वो निकल चुकी है, ओखली से निकाला गया है. पिक्चर 4 में ये रहा, चक्की से पीसा जा रहा है, पीस कर इसकी आटा बनाई जा रही है. और ये रहा, घर पहुंच गया है, थाली में निकालकर इसका डो बनाया गया है. पिक्चर 7 में इसकी रोटी बन रही है. ये पिक्चर 8 में तवा में सीख रही है, और पिक्चर 9 में रोटियां बन चुकी है. तो इस प्रोसेस से बाजरा के आटा निकालकर रोटी बनाई जाती है. You can see that the dough is ready in picture 6. When do you think a sieve would have been used? छलनी की यूज कब हुई होगी? छलनी इस समय जब चक्की से आटा निकलता है तभी छाना जाता होगा, तभी तो इसका बिल्कुल महीन आएगा पाउडर. डिस्कस ईच स्टेप इन डिटेल इन एनी लैंग्वेज यू विश टू यूज. आप इन सभी स्टेप्स को अपने लैंग्वेज में डिस्कस कीजिए, बोल सकते हैं. What we have learned, अभी तक जो भी हमने लर्न किया है उसकी एक समरी, रिकैप. There have been many changes over time in our food. What can this mean? Use the seed story and what you know from your elders to explain. आपने बड़ों से क्या सीखा है? Answer. There have been many changes in our food, such as earlier people used to eat a variety of foods like bajra, jowar, wheat, etc. But now we eat mainly wheat. Number 2, earlier the old seeds were stored and grown in next year. पहले के जमाने में old seeds जो होते हैं next year के लिए रख दिए जाते हैं. Nowadays new variants of seeds are grown and their products are quite different in taste. New variants of seeds निकल आते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी से आजकल हाइब्रिड सीड्स निकलने लगे हैं. Number 3, earlier the foods were eaten in very simple forms, not very much spicy and overheated. बहुत ही सिंपल फॉर्म में पहले खाया जाता था, आजकल ज्यादा
भुना हुआ तला हुआ खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। Earlier, the traditional methods of irrigation, ploughing, etc. were used, whereas nowadays new methods of irrigation, ploughing are being used. Next question, what would happen if all the farmers were to use only one kind of seed and grow only one kind of crop? अगर एक ही तरह के crop farmers उगाने लगे तो क्या होगा? Answer. If all the farmers will grow only one kind of seeds and crops, the price for these seeds and crops would fall and there would be no profit to the farmers. The profit कम होगी farmers के। Moreover, growing same kind of seeds and crop on the same land will extract the same minerals from the soil each time, and as a result the soil would be deprived of these minerals. एक ही चीज की खेती अगर एक ही जगह में करते रहे तो एक ही मिनरल्स जो है, अगर पैडी खेती एक ही फील्ड में होती रहे तो पैडी को जो मिनरल्स चाहिए होता है वही सिर्फ वो जमीन से लेगा, दूसरे मिनरल्स नहीं लेगा, और बार बार उसे एक ही मिनरल्स को लेते लेते उस मिनरल्स की कमी होने लगेगी जमीन में और खेती खराब होने लगेगी। फल पैडी की फ्रूट भी जो लगेगी वो भी खराब होने लगेगी। तो हमें अलग अलग वैरायटी के हमेशा ही खेती करनी चाहिए। और इसके साथ ही ये लेसन यही समाप्त होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत कुछ आज के टेक्नोलॉजी के बारे में हमें पता चला है और बहुत कुछ आप लोगों को जानने के लिए भी दी गई है, अपने ऑब्जर्वेशन के लिए भी दी गई है। तो आप लोग इसके प्रोजेक्ट को जरूर कर लीजिएगा। आप आसपास के फार्म वगैरह से भी परिचित हो जाएंगे। और इसके साथ ही मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप लोग सब घर में हैं, सुरक्षित हैं, मेरे साथ सीख रहे होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लोग मेरे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करते वक्त जो बेल आइकन है उसे दबाइएगा, तब क्या होगा कि मुझे अच्छा लगेगा। सो थैंक यू।